पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया था और वो प्रश्न ये था कि गरे पलमा 3 गरे पलमा सेक्टर 3 का जो कोल ब्लॉक है वो छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दिया गया है और उस ब्लॉक से जो कोयला निकाला जा रहा है उस कोयला निकालने के लिए अलग कंपनी कोयला निकाल रही है और जो कोयला निकल रहा है उसको कोयले की माइन से लेकर रैक साइडिंग तक और छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो संयंत्र है वहाँ तक पहुँचाने का ठेका किसको दिया गया है? वो ठेका 1/1/2020 को एक कंपनी को दिया गया। उस कंपनी को ठेका 5 लाख मीट्रिक टन का दिया गया और बिना कोई अनुमति के 5 लाख मीट्रिक टन का जो ठेका दिया गया था उसको बढ़ाकर 13 लाख मीट्रिक टन कर दिया। माननीय डॉक्टर साहब का यही प्रश्न था कि क्यों बढ़ाया गया और क्या इसको बढ़ाने में कोई औचित्य था। एक प्रश्न ये था और उसका कोई ठीक से उत्तर नहीं आया सरकार के द्वारा और हमारा यह स्पष्ट कहना है कि क्यों किसी को काम दिया गया। और इस काम में दूसरा प्रश्न जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने पूछा कि एसीसीएल का कोयला अगर ताप विद्युत संयंत्र में आता है छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तो वो सस्ता पड़ता है कि गरे पलमा का कोयला जो आता है वो सस्ता पड़ता है। तो इसका भी मुख्यमंत्री ने ठीक से उत्तर नहीं दिया क्योंकि एसीसीएल का कोयला ज़्यादा सस्ता पड़ता है और एसीसीएल का कोयला क्योंकि एसीसीएल के कोयले की खदानों के नज़दीक में ताप विद्युत संयंत्र हैं तो इसलिए उनका जो कोयला आता है वो कोयला आने से छत्तीसगढ़ सरकार के पैसे की छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पैसा बचेगा। ये हमारा मूल बात थी। फिर मेरे प्रश्न में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा कि छत्तीसगढ़ में 2840 मेगावाट की हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है थर्मल पावर प्लांट की और उस कैपेसिटी के अगेंस्ट पिछले 2 साल में एक साल के 1 महीने में 1700 मेगावाट और 1 साल के 1 महीने में 1779 मेगावाट ही प्रोडक्शन किया। तो हम काले की प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे पास कोयला है, पानी है, संयंत्र है, बिजली है, तो बिजली का प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं था। तीसरी चीज़ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने तेलंगाना के साथ 4 रुपये 62 पैसे में अनुबंध किया है। मेरे आज तारांकित सवाल के जवाब में आया है और किसी भी साल हम 1000 मेगावाट उनको नहीं दे सके और माननीय मुख्यमंत्री जहाँ मांगा कि बहुत महंगा एग्रीमेंट है तो हमारे लिए तो फायदे का एग्रीमेंट है ना। अगर 4 रुपये 42 पैसे में हम दे रहे हैं, मेरे हिसाब से भारत में इतनी महंगी बिजली कोई नहीं ले रहा है और तेलंगाना में भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है कि इतनी महंगी बिजली क्यों ली जाती है। तो अगर हमने एग्रीमेंट किया है, हमारी पूर्व सरकार ने एक अच्छा एग्रीमेंट किया है तो उस अच्छे एग्रीमेंट में 1000 मेगावाट बिजली इन संयंत्रों में जो कम बिजली का उत्पादन हो रहा है उन संयंत्रों की बिजली का उत्पादन बढ़ाकर अगर हम तेलंगाना को देंगे तो सरकार को राजस्व का फायदा होगा, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फायदा होगा। यही हमारा मूल मानना था और माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई भी जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं था। इसमें मुख्यमंत्री ने भी कहा कि वहाँ से पैसे नहीं आ पा रहे हैं, पेमेंट रुका हुआ है। देखिए 2500 करोड़ का पेमेंट रुका हुआ है और कोरोना काल के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है सारे जगह में भारत के किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कोरोना काल के कारण जो वसूली की दिक्कत आ रही थी और 2500 करोड़ बहुत बड़ा फिगर नहीं है। उससे ज़्यादा का फिगर का तो हमारी जो कमाई हो रही है वो फिगर, आज हमारा जो प्रोडक्शन का रेट है, वेरिएबल कॉस्ट का जो प्रोडक्शन का रेट है वो बहुत, उसके बीच में बहुत डिफरेंस है। राज्य सरकार को बहुत राजस्व की प्राप्ति हो सकती है।